गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इससे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध तो पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो वर्साई की संधि हुई थी, उस संधि पर विचार करते हुए मार्शल कोच ने क्या कहा था? मार्शल कोच ने वर्साई की संधि पर विचार करते हुए उस समय ये बात कह दी थी कि ये कोई शांति संधि नहीं है कि आप कहो कि हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। ये शांति संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है। युद्ध विराम मतलब रोकना। ये तो 20 साल के लिए युद्ध को रोकने के लिए संधि है। ठीक है, और मार्शल कोच की ये जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने ये जो भविष्यवाणी की थी, ये सत्य साबित हुई और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात कैसे विश्व को विध्वंसकारी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना का सामना करना पड़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो विध्वंसकारी घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण माना गया है वो था वर्साई की अपमानजनक संधि। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वर्साई की संधि हुई थी। विजित देशों ने क्या किया था? वर्साई की संधि की थी। ठीक है, तो ये जो वर्साई की संधि की थी विजित देशों ने, इस संधि में विजित देशों ने दूरदर्शिता से काम नहीं किया, मतलब दूर का नहीं सोचा। ये जो संधि थोप रहे हैं जर्मनी पर, है ना, इस तरह की प्रतिशोधात्मक और अपमानजनक संधि, इसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे, उन्होंने दूरदृष्टिता से नहीं सोचा। ठीक है, अतः इसलिए कहा गया है कि वर्साई की संधि के समय विजित देशों ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और उन्होंने हर तरीके से जर्मनी के साथ प्रतिशोधात्मक संधि की थी और प्रतिशोध की भावना से ही उन्होंने प्रेरित होकर हर संधि की हर धारा के तहत जर्मनी का दमन करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए, अब जो जर्मनी उस समय तो मजबूर था संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, अब जर्मनी क्या है, ये जो जर्मनी के साथ वर्साई की अपमानजनक संधि हुई थी, जर्मनी अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था। ठीक है, और क्या हुआ, जर्मनी ने जो संधि की जो धाराएं थी, इनको धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? तोड़ना शुरू कर दिया। संधि की धाराओं को भंग करना और उनमें संशोधन करना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे ये कहा गया था कि जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया गया था, लेकिन 1935 में हिटलर ने क्या किया? जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया। ठीक है, धारा टूट गई। एक धारा ये भी तो की थी, हम लोगों ने वर्साई की संधि की जब धाराएं मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहा था ना कि जर्मनी का बिल्कुल ही निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, लेकिन हिटलर ने क्या कर दिया? जर्मनी की सेना का फिर से गठन किया और जर्मनी की जो सेना का निशस्त्रीकरण या सेना सीमित कर दी गई थी, इस धारा को भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, और 1 मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया के एकीकरण की जो व्यवस्था थी, उसको भी भंग कर दिया और अंत में डैनिश गलियारे और जो डैनजिंग बंदरगाह था, उसके संबंध में जो व्यवस्था वर्साई की संधि के अंतर्गत की गई थी, तो हिटलर ने उसको जब तोड़ना चाहा तो इस बात को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इटली के साथ भी अपमान हुआ था। उसको जो बात कही गई थी उसको निराशा हाथ लगी थी वर्साई की संधि के अंतर्गत, अतः इटली ने भी वर्साई की संधि की धाराओं को तोड़ना शुरू कर दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है,
तो पहला कारण था वर्साई की अपमानजनक संधि। अब देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था तानाशाहों का उत्कर्ष। देखिए तानाशाहों के उत्कर्ष से मतलब है कि इस समय जो कई देश थे उनमें इस तरह तानाशाही शक्तियों का उदय हो गया था। ठीक है, जैसे हम बात करें कि ये जो तानाशाही शक्तियां कौन कौन सी थी, जैसे जर्मनी में हिटलर। वैसे तो जर्मनी में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणतंत्र आया था। वाइमर गणतंत्र के सामने हिटलर का जो नाजी दल आ गया और एक दिन इस नाजी दल का जो नेता था उस हिटलर ने वो क्या बन गया, जर्मनी का तानाशाही बन गया। ठीक है, और उसने वर्साई की संधि की धाराओं को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उत्कर्ष हो गया। ठीक है, और अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में तानाशाही सरकार स्थापित हो गई। और जापान में भी क्या हो गया, साम्राज्यवादी भावनाएं पनपने लगी और अंत में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। और ये जो तानाशाही शक्तियां थी इनकी उग्र नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। ठीक है, तो ये दूसरा कारण था। अब देखिए वर्साई की संधि का जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था विश्व का दो गुटों में बंट जाना। ठीक है, तो देखिए जिस तरह हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय पढ़ा था कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पूर्व भी विश्व क्या हो गया था, दो गुटों में विभाजित हो गया था। ये दो गुट कौन कौन से थे, एक गुट तो वो था जो क्या है वर्साई की संधि का विरोधी था और तानाशाहियों का समर्थक था। तानाशाही शक्तियों का समर्थक और वर्साई की संधि का जो विरोधी था। इसमें कौन था, जर्मनी, इटली। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान ये प्रमुख राष्ट्र थे जो वर्साई की संधि की धाराओं को खत्म करना चाहते थे और तानाशाह के समर्थक थे। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम इटली की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की, टोक्यो जापान की, रोम, बर्लिन, टोक्यो ये दूरी राष्ट्र थे, दूरी गुट का निर्माण कर लिया था। और दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों का संगठन था, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, अगर हम बात करें रूस की तो रूस पहले तो क्या था कि दूरी राष्ट्रों के गुट में था, लेकिन बाद में जब युद्ध के दौरान जर्मनी ने उस पर विश्वासघात करके उस पर आक्रमण कर दिया तो वो मित्र राष्ट्रों के गुट में जाकर मिल गया। और जैसे ही मित्र राष्ट्रों ने पोलैंड का पक्ष लिया तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीसरा कारण जाना। अब देखिए चौथा कारण क्या था, अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष। देखिए वर्साई की जो शांति संधि हुई थी इसमें क्या हुआ था, विभिन्न देशों की सीमाओं में परिवर्तन हो गया था। हम लोगों ने जाना था ना, हर राज्य की सीमा में फेरबदल हो गया था, हर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो गया तो वहां में जातियों में भी अदल बदल हुई। ठीक है, तो देखिए बाल्कन प्रायद्वीप और मध्य यूरोप में स्थिति बहुत जटिल थी। ठीक है, तो देख जैसे ऑस्ट्रिया को जर्मनी से पृथक कर दिया गया, चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, पूर्वी प्रशा को हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। ठीक है, तो जब इन प्रदेशों को अलग कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया था, अल्पसंख्यक जातियां भी आ गई। ठीक है, जैसे जर्मनी का कुछ भाग दूसरे देश को दे दिया तो वो जो जातियां थी वो दूसरे देश में चली गई ना, और जैसे कुछ जर्मन जातियां दूसरे देशों में बस गई तो वो संख्या में वहां क्या थी, अल्पसंख्यक थी, संख्या में क्या थी, कम थी। ठीक है, तो जैसे जर्मनी के कुछ लोग पोलैंड में थे, कुछ लोग ऑस्ट्रिया में थे। ठीक है, और ये अपने आप को विदेशी शासन के अधीन मानते थे, हम तो विदेशी हम पर शासन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हिटलर ने क्या किया, इस स्थिति का खूब फायदा उठाया और उसने इन अल्पसंख्यक जातियों को, ये जो बिखरी हुई अल्पसंख्यक जातियां थी, इन अल्पसंख्यक जातियों की सहायता करनी आरंभ कर दी। ठीक है, और इनमें राष्ट्रीयता की भावना को जीवित करने का प्रयास किया और उसने इन पश्चिमी शक्तियों पर आरोप लगाया कि ये जर्मनी की इन अल्पसंख्यक जातियों
ऊपर अच्छा शासन नहीं करे, मतलब उन पर कुशासन का आरोप लगाया, ठीक है। और बहाना बनाया कि ये हमारे जर्मनी के लोगों पर कुशासन कर रहे हैं। बहाना बनाकर इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और सुडेटरलैंड पर ऑस्ट्रिया और सुडेटरलैंड का क्या कर लिया, अपहरण कर दिया। इसके पश्चात इसने क्या किया, पोलैंड पर हमला किया। जैसे इसने पोलैंड पर हिटलर ने हमला किया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, जिसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।